क्योंकि इसमें कुछ एक एक्चुअली सिद्धू तो मर गया ना भाई, बट उसके जो रिकॉर्डेड गाने थे उसके फादर के पास पीछे उन्होंने सब स्टूडियो में पड़े हुए थे, तो उसके फादर ने दिवाली पे उसको डाला था भाई। तो उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल लाइंस थी जिसमें मैं थोड़ी सी आपको, क्योंकि वो ठेठ पंजाबी में थी, आप सबको नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसने कहा या तो हमारे कंधों पे बंदूकें हैं या हमारे कंधों पे अर्थियां हैं। और कुछ एक सरकारी अत्याचार प्रताड़ना के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इस तरह से प्रताड़ना की गई है भाई। एलविश यादव तो भाई अभी उसको जेल हो गई ना आज, तो अब सपेरे की क्या ही बात करनी भाई, सपोलिए की। तो अब भाई लेजेंड की बात, अरे यार ये ठपरी चपरी हैं यार ये लोग, छपरी 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 यूट्यूबर्स, समझ रहे हो भाई। अपन इन लोगों को इतनी अहमियत नहीं देते भाई समाज में। इन्होंने कोई अच्छा मैसेज दिया हो तो बात है भाई। बहन तो लोगों के बच्चे मरवा रहे भाई, अपने को उस चीज में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं। तो इसलिए देखो, मान में दम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये नकली लोग अपना लोगों को गालियां देके, सिद्धू को इंसाफ नहीं मिला भाई, सिद्धू को इंसाफ बहुत, तो उसकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जिन जिन लोगों ने उनका कत्ल किया था, बहुत सारे लोगों की हो रही हैं भाई। तो सिद्धू यार एक लेजेंड आदमी था। देखो, फेम की कीमत तो अदा करनी पड़ती है भाई, सच्ची बताऊं भाई, ये फेम की बहुत भारी कीमत होती है। आपको थोड़ा बच के, थोड़ा रच के, ये है मुंबई मेरी जान क्यों कहते हैं भाई, उसमें बच के और रच के चलना चाहिए। क्योंकि भाई जब आप देखते हो ना बहुत फेमस हो जाते हो भाई, भीड़ भीड़ की भीड़ आपके ऊपर चढ़ जाती है भाई, सब लोग फिर कंट्रोवर्सीज करते भाई। मेरे को ना, मैं जैसे ही थोड़ा सा हाईलाइट हुआ यहाँ सोशल मीडिया पे, तो मेरे पे प्रेशर बना दे, सब लोग प्रेशर बनाने लग गए। मैं नाम नहीं लूंगा एक एक आदमी का, मुझे ऊपर उठा लाइव पे ले, मुझे ऊपर उठा लाइव पे ले। मैं तो ये कहता था भोसड़ी वाला तुम्हारी अपनी लाइव है, ए क्लोज दिस डोर, ये क्लोज दिस डोर। तो मैं तो खुद कहता था कि भाई तुम्हारी अपनी लाइव है, तुम क्यों नहीं चलाते बहन चो, तुम्हें यहाँ पे क्यों आना मेरे पास। तो ये होती है भाई फेम की। फिर उन्होंने गालियां, फिर उन्होंने कंट्रोवर्सीज, फिर उन्होंने कभी आपके ऊपर सच्चे झूठे इल्जाम लगाने, भाई बहुत सारी चीजें होती है भाई। तो मैंने इसलिए फिर मैंने भी थोड़ा सा स्टेप बैक किया, क्योंकि मेरी कल दीपक भाई से बात हो रही थी। दीपक भाई ने कहा यार सूफी तू क्यों पीछे पीछे क्यों हट गया यार इन सब चीजों से। तो मैंने कहा यार दीपक भाई, मैं नहीं चाहता भाई सबको ऐसे सारा सारा टाइम सबके साथ लड़ता रहूं, गालियां देता रहूं सबको माँ बहन। मैंने बोला हाँ ठीक है, बीच बीच में मैं सच की आवाज उठाता हूँ, वो सबको पता है भाई। एनिमल्स के राइट के लिए सिर्फ एक ही आदमी बोलता है, वो सूफी बोलता है। आज का नहीं भाई, जब से मैं आ रहा हूँ तब से बोलता हूँ भाई। और तुम्हें एक चीज बताऊं, भोलेनाथ साक्षी है इस चीज के गवाह है। मैं दीपक से मिला ना, शायद मुझे लगता कहीं ना उसकी एक, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, डॉग टेम्पल ऑफ गोवा। तब तो मेरा एक मन था वहां पे, क्योंकि जब मैं वहां पे विजिट करने के लिए गया ना, तो मैंने देखा कि वहां पे एक बूढ़ी आंटी थी। मैं आपको अपनी अपनी वीडियोस में से दिखाता हूँ। एक बूढ़ी आंटी थी, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल में जाऊंगा, वहां से मैं दिखाता हूँ। एक बूढ़ी आंटी थी, अंग्रेज थी वो, शायद यूक्रेन से थी, नहीं वो यूरोप थी, यूरोप से थी बूढ़ी आंटी। रुको मैं दिखाता हूँ उस बूढ़ी आंटी की आपको एक वीडियो। हाँ, देखो 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 भाई, ये है वीडियोस। इसमें मैं, ये देखो, ये मेरी महाजन की वीडियो। ये महाजन और मैं पानी में उतर गए थे भाई, समंदर के अंदर। ये मेरी और दीपक जब पार्टी पे गए थे भाई, इसने, दीपक ने मेरा जारा वाला कोट डाला था ब्लैक, अभी भी मैं कभी कभी उसको डालता हूँ। दीपक कलाल ने रो रो के किया सूफी को अलविदा।
भाई ये रोया था, बहुत इमोशनल मोमेंट था। दीपक लाल एंड स्वीट लेक ऑफ गोवा, ड्रम साइड। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये है भाई 1 साल पुरानी वीडियो है। डॉग टेम्पल ऑफ गोवा, ये वाली वीडियो है। ये देखो, इसमें मैंने मैगी की भी फोटो लगा रखी थी, देख रहे हो मैगी। ये एक बूढ़ी आंटी है, इस पे मैंने टाइटल लिखा है जर्मन यंग दादी, 86 ईयर 86 ईयर ओल्ड। 86 साल की थी ये जर्मन आंटी। ये देखो बुढ़ी है ना, ये जर्मन दादी, डॉग टेम्पल ओनर। ये मैगी की पिक्चर मैंने इसलिए लगाई थी इसमें, मैं आज आपको बताता हूँ भाई। मेरा ना बहुत मन था कि मैं मैगी को गोवा लेके जाऊं, मैं और मैगी गोवा में हैंग आउट करें। हालांकि मैं कैमी को लेके जाने के लिए सोचता हूँ, बट मेरा मन नहीं करता कैमी को लेके जाने के लिए। एक तो कैमी को बहुत तेज गर्मी लगती है और कैमी सुनता नहीं है बात। मैगी के साथ अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा मेरी गहरी थी, तो मैगी को पैरालाइज्ड हो गया। फिर मैंने सोचा चाहे पैरालाइज्ड है चाहे कुछ भी है, तो मैगी को मैं लेके जाऊंगा। मैं दिखाता हूँ इसका एक शॉट आपको, एक सेकंड दिखाता हूँ भाई। पहले मैं अपना इसको ऑफ करता हूँ नेट को, फिर मैं अपना फ्लाइट मोड लगा दिया। तो फ्लाइट मोड लगाने से मेरे को कॉल्स नहीं आएंगी। अब फिर मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया, भोले। ये कौन आ गया मेरे? नीरू, नीरू माता जी, संस्कृत, इनका संस्कृत नेम है नीरू, और ये जर्मन से है। देखिए इंडिया में रह के, हमारे देश में रह के देखिए कैसे ये डॉग्स की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ मांद्रेम के बहुत मशहूर डॉग टेम्पल। डॉग टेम्पल एक डॉग शेल्टर है, और मैंने इसके भाई मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये भाई एकदम खूबसूरत, काफी देख भी रखा था और सुन भी रखा था। आज मेरे को लकीली चांस मिला है डॉग टेम्पल को विजिट करने का। तो चलिए आपके साथ चलते हैं, डॉग टेम्पल को विजिट करते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे एनिमल्स को रेस्क्यू किया जाता है और उनकी केयर की जाती है। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज और बता दूं, ये जर्मन लोग यहाँ पे वॉलंटियर बन के काफी सालों से एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। सल्यूट है भाई सबसे पहले तो इनको। हाँ, ये पूरी वीडियो आप देख लेना, ये पूरी वीडियो आप देख लेना भाई, यूट्यूब पे डाली हुई मैंने। तो जब मैंने इनका शेल्टर विजिट किया ना, तो इन्होंने मेरे को बताया कि इनके पास एनिमल के फूड की कमी है। तो उस समय कुछ हमने यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया था, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने दीपक को कहा, दीपक एक लेडी आएगी, आप उसको पैसे दे देना। तो फिर उसे लगा कि नहीं यार, ये बंदा, कुछ लोग क्या करते हैं, 2 बियर पिला के, खाना खिला के, फोटो वोटो खिंचवा के फेम पाने के चक्कर में रहते हैं। तो उसे लगा कि यार ये बंदा थोड़ा सा डिसेंट है, इसके साथ अच्छे से चलना चाहिए। कभी कभी लोगों को ना लेना 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 ही आता है, और उनको कभी ऐसा नहीं होता कि यार, हाँ मेरे को कल, हाँ मेरी और दीपक की ना व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। तो बोला मैं अमृतसर में घूम रहा था, तो वैनचोद वहां पे कोई यूट्यूबर आया। यूट्यूबर उसके 8 दोस्त थे भाई, यूट्यूबर उसके 8 दोस्त वहां पे मिल्क बादाम पी रहे थे। तो वो कहता, सर हम आपके बहुत बड़े फैन है। दीपक को बोला, सर आपके बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है। वैनचोद ऐसे कर करके ना सेल्फी वेल्फी खिंचवाने, और उन्होंने बेंचो इमेजिन की दीपक को भाई एक मिल्क बादाम भी नहीं पूछा, सर आप मिल्क बादाम पी लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं। तो ये होती है यार, लोगों की फितरत होती है बेंचो, उनको देना नहीं आता भाई, सिर्फ उनको ये होता है कि लेना। हेलो, गुड आफ्टरनून जी। तो बस ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी नहीं लगती किसी को भी। तो शायद वहां पे वो मेरे साथ कनेक्ट कर गया दीपक, और उसके बाद उसकी और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनिमल्स। और फिर लोगों ने मेरे पे हेलो, हाय सुबी भैया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। आप कैसी मैं हैं? भी अच्छी हूँ भैया। हाँ। आपका आपने कैमरा ऑन नहीं नहीं भैया, किया क्या मैंने अपना? कैमरा बंद करके रखा है। मेरा अच्छा, आपका पूरा नाम क्या मौसमी है? दे है। मुझे लगा मौसमी है नहीं नहीं, तुम्हारा नाम। मौसमी है। अच्छा, मतलब
हमारे अगर यहाँ पे मौसमी कहेंगे तो थोड़ा बंगाली में मौसमी नहीं, कहेंगे, ऐसे बंगाली क्या, का ऐसा कुछ थोड़ा है क्या? प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ जी। एंड इट्स नेम इज लाइक मॉश मीट्स। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अगर एल्विश पापा है तो भाई हम दादा हैं, समझ गए? वो बच्चा है भाई कल का। ये मत कर, कहीं गलती में मत रही हो और भैया आप कहाँ कि से हो? एल्विश वेल्विश का तुम नाम ले लो। मैं तो हाँ बिहार में हाँ, रहता हूँ मुझे ना। पता है। बिहार है। पंजाब तो कित्थों मेरे तुसी? पंजाब तो मैं चंडीगढ़ तो चंडीगढ़। अच्छा। I really appreciate you which you do this work. I really appreciate you with the bottom of the heart. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ये मैंने ना कल अपने मैसेज चेक किए इंस्टा के, मुझे तुम्हें पता है मेरे को पूरे मैसेज चेक नहीं करने आते, मेरे को इतने जी। मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, मैं रीड नहीं, ही कर पाता। एक्चुअली दैट डे कल मैंने थोड़े आपने से शायद कोलकाता के लिए बताए थे, तो इसलिए मैंने बोला था कि मोस्ट वेलकम, आप जब भी आओगे कोलकाता सो यू कैन कम हियर, नॉट एन इशू। आपको बहुत अच्छा लगेगा देखो, कोलकाता में भी। कोलकाता एक ऐसी जगह है जिसके साथ मैं कभी आया हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत जी। किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारी इनकी डॉक्यूमेंट्रीज हाँ मैंने जी। देखी हुई हैं। और और मेरा एक फेवरेट पोइट था, उसका नाम था मिर्जा जी। गालिब। तो मिर्जा गालिब ने उसके लिए, कलकत्ता के लिए एक शेर कहा था कि अगर मेरे ऊपर ये परिवार की जिम्मेदारियां ना होती तो मैं यहीं पर रह एग्जैक्टली। जाता। तो मैं कलकत्ता को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। एक आर्ट और आर्टिस्ट। आर्टिस्ट लोगों का हब है एग्जैक्टली। ये, बहुत बहुत ही जबरदस्त काम। तो मेरे को इसीलिए कलकत्ते के बारे में थोड़ी अलग ही तरह की अट्रैक्शन है। तो मैं अगर आऊंगा तो फिर मैं अलग ही ढंग से फिर कलकत्ता को विजिट एग्जैक्टली। करूंगा, क्योंकि कल्चर इज वेरी डिफरेंट। हाँ, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो आर्टिस्ट है, मूर्तिकार हैं, फिर वहाँ का स्पेशल क्या होता है जब आप किसी भी जगह को विजिट करते हो। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, वो जाएंगे सीधा होटल जी। में और रेस्टोरेंट्स में खाएंगे, खाना भी वो खाएंगे, अगर हाँ जैसे जी। पंजाबी है तो वही खाएगा, दाल खाएगा, पनीर खाएगा हाँ जी। पंजाबी स्टाइल में। मेरा मेरा क्या इरादा रहता है कि मैं किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में जाऊं तो वहाँ का लोकल खाना खाऊं, वहाँ के यहाँ का तो लोकल्स के साथ रहूं। लोकल लाइक फिश ही है, बंगाली का ज्यादा तो फिश ही होता है। हाँ जी। और मांस हाँ, भात। माछ भात। हाँ, हाँ। माछ और भात। माछ मछली बोलते को, हैं मछली को, चावल भात को। बोलते हैं हाँ जी। चावल को। हाँ, तो ये माछ और भात रहता है उनका। पर उसके अलावा जो बंगाल की स्वीट्स हैं, जहाँ आपने बंगाली मिठाइयाँ, स्ट्रीट फूड्स अगर आप अल्टीमेट। खाओगे ना, सो रेस्टोरेंट्स आर फेल लिटरली। इट्स वेरी टेस्ट इज वेरी गुड विद द हाइजीनिक। कैमी कहाँ है भैया? ये एक कैमी अभी नहीं था, अच्छा। यहीं सो रहा होगा। एक ये लड़का जिसको मैंने कमेंट पिन किया ना, जी। राहुल का, इसके लिए हमें बंगाली लड़की चाहिए। ओके। इसका इसका कारण ये है कि इसका मुंह खुद रसगुल्ले जैसे ऐसे गोल है। या तो दोनों की मैचिंग अच्छे से हो जाएगी। नहीं भैया, अभी इंटरेस्ट नहीं है सब चीजों में भैया, सच बताऊं तो। सही है सही है। तो अभी आपकी स्टडी हो गई वहां भैया पे? मैं जॉब कर रही हूँ, मैं आई अच्छा अच्छा, आईटीसी क्या जॉब कंपनी में करती हो तुम? फूड डिपार्टमेंट में एज अ क्वालिटी ऑडिटर पे हूँ मैं। क्वालिटी एज ए ऑडिटर। हाँ जी। क्वालिटी ऑडिटर। अच्छा, फिर वो क्या चेक करते हो लाइक तुम वहां पे, क्वालिटी क्वालिटी कैसे ऑडिटर में ऑडिट हम लोग करते का हो? क्या होता है, जो एजेंट्स होते हैं ना, जो मेल्स करते हैं कस्टमर्स को, कुछ इश्यूज होता है, वो सही तरीके से प्रॉब्लम रिजॉल्व किया कि नहीं किया है कस्टमर को, फिर जो फूड प्रोडक्ट्स था वो क्या इश्यूज था, वो सब हम लोग एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, फिर रिफंड एक्सचेंज करते हैं फूड्स, ये सब। हाँ जी। अच्छा अच्छा, सही। और शादी हो नहीं गई तुम्हारी? भैया, आई एम 27 years old। तो उस
में क्या है यार, भैया 21 फर्स्ट 22 साल में भी तो नहीं शादी भैया, हो जाती है। आजकल लड़कियां लोग फर्स्ट सेल्फ इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, देन आफ्टरवर्ड्स द शादी। क्या है भैया, आजकल इंसान की शादी करो कल डिवोर्स हो जाती है, दैट इज अ कॉमन। वो अभी कोई इसका हाँ। शादी का कोई इज्जत भी नहीं है, तो दैट्स बेटर सिंगल ड्रॉ एंड यू केयर योर मदर्स एंड पेरेंट्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड आजकल लड़की, हम्म, ये लड़के की भी गलती नहीं बताऊंगी, कुछ कुछ लड़कियां के अंदर में भी है। हम्म। अच्छा, ऐसा नहीं होता तुम्हारे को, ऐसे नहीं लगता कि यार मैं टाइम से अपना नहीं बच्चा भी भैया, मान दैट लूं इज तो नॉट मेरा वेरी परिवार इंपॉर्टेंट। पूरा। अच्छा, आपके लिए बच्चे की तो लेकिन नहीं वो सब नहीं है। इतनी मोह माया नहीं है। अच्छा। हाँ, ये देखो आज के टाइम पे ये भी सब चीजें लाइक लोगों की सोच बदल रही है, और ऐसे भी सोचते हैं कि यार बच्चा बच्चा नहीं लाइफ कैरियर जरूरी। इज वेरी तो मेरे इंपॉर्टेंट को है तो भैया, कभी ऐसा। फर्स्ट तो। अच्छा, फिर कैरियर करके तुम अपना कैरियर बना, इसको कितने साल तुमने सोचा काम भैया करोगी? मैं अभी तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर रही हूँ, अगर गवर्नमेंट रेलवेज में अगर हो जाएगा तो इट्स फाइन। हम्म। अच्छा, तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं अपना छोटा मोटा खुद का ही काम कर लूं? बिजनेस के लिए भैया मैंने तो कभी तक सोचा नहीं है, सच बताऊं मैं, क्यों हमारे फैमिलीज में कोई बिजनेस है नहीं, सो मेरा इतना फोकस नहीं है बिजनेस में। एक्चुअली मेरे फुल फैमिलीज डिफेंस में है, सो मेरे को डिफेंस में एक इच्छा था, तो आई गॉट वन इंसिडेंट इन माई लाइफ, सो उसके वजह से मैं कर नहीं पाई मैं। बट नौकरी में ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बहुत लातें पड़ती हैं, लोगों की, बॉस की चापलूसी करनी पड़ती है, आपका मन हो ना मन हो स्टाफ के साथ आपको ये ऐसे तो करना पड़ता है, हम्म, सुबह उठने का दिल आई हो ना एग्री, हो। आपकी बातों से मैं तो एग्री करती हूँ, बट लाइक हर देखो एचआर भी अच्छे होते हैं, मैनेजर्स भी अच्छे होते हैं, डिपेंडिंग, वो कोई चमचा नहीं होता है। अगर अगर आप वो चीज को सोचोगे कि वो चमचा है तो इट्स विल बी, ये बात की कहावत ही है कि गवर्नमेंट नौकरी भी तो एक नौकरी है, तो हम नौकर के जैसे ही रहते हैं। एंड बिजनेस क्या है, अपनी मर्जी से कि करो या ना करो, इच्छे हो या ना करो, आपकी मर्जी के ऊपर में डिपेंडेंट होता है वो। हाँ, बट मतलब फिर भी वहां पे यार जॉब वाले सेक्टर में तो अब चापलूसी बहुत करनी। हेलो, ये कौन साथ में ऐड कोई हुआ भाई? कोई है भैया, निकल गया। चापलूसी होता है। क्योंकि मैंने ना जॉब किया अपनी लाइफ हम्म। में, तो यार सारे ऑफिस में साला एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, एक पार्शलिटी दूसरे की टांग काफी है खींचते भैया रहते ऑफिस हैं। में ना, ये क्या जाता है, पार्शलिटी एंड पीएमपीसी काफी होती हैं। फिर तो उसमें तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम रहती है, कोई तुम्हारी चुगली करे तुम उसकी चोटी पकड़ के खींच दो, बोले हट। भैया मैं सच बताऊं, मैं किसी के साथ इतनी आर्ग्यू नहीं करती मैं, पहली बात तो। जो बोलता है वो बाद में सब पता चल ही जाता है, कौन क्या करता है ना, पीछे पीछे से पता ही चलता है वो। और देखो यार, मैं तो कहूंगा कि देखो जॉब भैया करना इज अ जिसका गुड थिंग, आपको एक्सपीरियंस पीएमपीसी मिलता है, बट करने एक का टाइम ना, पे। जिसका चर्चा होता है वो तो इंसान ही करेगा ही, जिनके काम धंधे वही है तो वो करेगा ही। अरे नहीं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो अपना सेटअप लगाया था स्टार्टिंग में। हम्म। चाय, चाय चाय भी बेची। अरे यार, एमबीए करके लोग चाय बेच रहे हैं, फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। मेरे को लगता है जॉब आप टाइम पे आप थोड़ा सा करो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, उसके बाद आप वही निकल सोच। जाओ। उसके बाद कुछ अपना करने के लिए थोड़ा सोचो। जी भैया मेरे को हाँ ऐसा आपकी लगता बात सही है, मैं एग्री हूँ मैं आपकी बातों से। आई विल डू दैट वन ओनली। लेट मी सी फर्स्ट। है। बिजनेस सेटअप करने के लिए भी भैया वैसे नीड्स भी होती हैं, सपोर्ट्स भी होनी चाहिए ना। अरे जरूरी नहीं होता कि बिजनेस सेटअप, जरूरी नहीं है कि आप आपको बड़ा बिजनेस सेटअप, कुछ छोटा मोटा आप स्टार्टअप से भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कोई छोटा सा भी कुछ भी करो, ऑनलाइन करो, amazon पे करो, बाय सेल करो, यू कैन डू सो मेनी ओके, थिंग्स हियर। definitely will try my best, and if any needs any help from you, I will definitely take from you of ideas, I mean to। अभी मैं इसी के अभी मैं अभी तुम्हें दिखाना, मैं यहाँ पे आपको 10 तरह के छोटे छोटे सेटअप जी। स्टार्ट करने वाला हूँ। छोटे छोटे 10 सेटअप स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपए की रहेगी, और उसमें आप 2-3 हजार रुपए सुबह से लेके शाम तक पैसा कमा सकते हो। सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। हाँ, ठीक
क्योंकि यार अभी हमारा यूथ है ना भाई, बहुत ज्यादा इसमें तो भी नखरचिया है, भैया वो मैं ना आपके आपके ऊपर है कि मैं आप मीन्स लाइक मैं फिर से रिजॉइन करती हूँ बिकॉज कि मुझे कॉल आ रही है, तो मैं आपको बाद में बात करती हूँ आपसे मैं। ओके, थैंक यू ओके, भैया। वेलकम वेलकम भाई। जितने भी लोग देख रहे हो भाई, ये जो आई ना अभी गीत, भाई ये पूरी चने लगाती है भाई। दिल्ली में इतनी भीड़ लगती है भाई, इसके पास इतनी भीड़ लगती है ना। पहले ये टिफिन पैक करती थी घर से, फिर इसका पूरी चने का स्टॉल है भाई। अब इसने पूरी बड़ी दुकान ले ली भाई, पुरानी दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में भाई, परोठे वाली गली में भाई। बहुत